हेलो एंड वेलकम टू द हिस्ट्री लर्निंग। हिस्ट्री लर्निंग की शॉर्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द हिस्ट्री लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट नोटिफिकेशंस। नाउ हम लोग उसी शॉर्ट सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो है और हम लोग कल बातचीत कर रहे थे महत्वपूर्ण भूमियों पे, जो मध्यकाल में विभिन्न प्रकार की भूमियाँ या भूमि अनुदान प्रचलित थे, उनके संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत की थी। और आज हम जो कुछ शेष बची हुई थी उसमें की टाइप की भूमियाँ उसको लेकर के आए हैं और इसमें 4-5 टाइप की भूमियाँ बची थी जिनको हम फटाफट देख लेते हैं। तो एक है खिराजी भूमि। क्या होती थी? खिराजी अर्थात ये गैर मुसलमानों के अधिकार में रहने वाली प्रकार की भूमि थी, अर्थात ये हिंदुओं के अधिकार में रहने वाली एक प्रकार की भूमि थी और इस पर जो राजस्व वसूल किया जाता था वो 20% हुआ करता था। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खिराजी भूमि से राजस्व वसूल किया जाता था और ये खिराजी भूमि निम्न में से किसके अधिकार में थी? आपको हिंदू दे देगा, मुसलमान दे देगा और कुछ अन्य कम्युनिटी के नाम दे देगा। फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, ये हिंदुओं के पास है, तुर्की मुसलमानों के पास है, भारतीय मुसलमानों के पास है कि किसी अन्य के पास है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो खिराजी भूमि एक गैर मुसलमानों के अधिकार अर्थात हिंदुओं के अधिकार में थी एक प्रकार से जी, और इस पर 20% राजस्व लिया जाता था। फिर दूसरी भूमि है लड़ाका भूमि। ये लड़ाका भूमि क्या होती थी? ये सुल्तानों के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। मतलब जिन हिंदू शासकों को सुल्तानों ने अर्थात दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे, उसके जो शासक थे, उन्होंने हरा दिया था और उनको अपने अधीनस्थ कर लिया था या अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उनकी जो भूमि थी अर्थात उनकी जो एक प्रकार की राज्य थी तो उनको वापस लौटा दिया। तो वो जो भूमियाँ होती थी जो हिंदू शासकों के अधीन भूमियाँ थीं, किंतु हिंदू शासक वो स्वतंत्र नहीं थे, वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के अधीन थे, उनके अधिकार में रहने वाली भूमियों को लड़ाका भूमि कहा गया है। अब फिर अगली पोलज भूमि। पोलज क्या होता है? ये पोलज, परती, चाचर, बंजर ये मुगल काल में आपको देखने को मिलेंगी। तो पोलज भूमियाँ ये उच्च उत्पादन वाली भूमि हुआ करती थी। इस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी और वर्ष में इस पर 2 बार फसल उत्पादन का काम लिया जाता था। तो पोलज भूमियाँ ऐसी भूमियाँ जिनकी उत्पादकता बहुत उच्च रहती थी और उन पर प्रतिवर्ष खेती होती थी और वर्ष में 2 बार इनसे फसल उत्पादन किया जाता था। फिर परती भूमि। परती भूमियाँ क्या होती हैं? अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि दे देगा निम्न में से वो कौन सी भूमि का टाइप है जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी? पोलज दे देगा, परती दे देगा, चाचर भूमि है, बंजर भूमि है। अब फिर कन्फ्यूजन होगा कौन सी भूमि है यार, परती भूमि है कि चाचर है कि पोलज है। तो ये आपको एकदम दिमाग में कंठस्थ होनी चाहिए, याद रहना चाहिए। पोलज भूमि उच्च उत्पादन वाली भूमि और वर्ष में 2 बार खेती होगी। परती भूमि कौन सी होगी? इस पर इसको एक बार जोतने के बाद 1 से 2 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि वो उर्वरता को फिर से संचित कर ले अपने अंदर। तो एक बार जोतने के बाद जिस भूमि को 1 से 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था उस भूमि को परती भूमि कहा जाता था। फिर चाचर भूमि है। चाचर भूमि ऐसी भूमि जिस पर 3-4 वर्ष तक खेती ना हो, अर्थात एक बार खेती हुई और फिर 3 से 4 वर्षों के लिए उसे ऐसे खुला छोड़ दिया जाता था ताकि वह अपने अंदर उर्वरता को संचित कर ले, अर्थात उसकी मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाए। तो ऐसी भूमि जिस पर एक बार खेती करने के बाद 3 से 4 वर्षों के लिए उसे खुला छोड़ दिया जाता था, अर्थात उस पर खेती नहीं होती थी। फिर अंतिम है बंजर भूमि। इसको आप खूब सुनते हैं और आपके आसपास एरिया में भी बहुत सारी बंजर भूमि पड़ी रहती है। तो बंजर भूमि क्या होती थी? मुगल पीरियड में, मुगल काल में ऐसी भूमियाँ जिस पर 5 साल या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी। मतलब एक बार खेती हुई और फिर 5 साल, 10 साल, 8 साल इस तरह से वो पड़ी रहती थी, उस पर खेती नहीं होती थी, छोड़ दिया जाता था। तो ऐसी भूमियों को बंजर भूमि कहा जाता था। तो ये कुछ टाइप थे, वो छूट गए थे, हमने सोचा उसको कवर कर लिया जाए। तो मुझे याद है जहाँ तक हमने करीब 12 से 14 टाइप की भूमियों पढ़ी है जो मुगल काल में विभिन्न प्रकार थे भूमियों के प्रचलित थे, और इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। आप लोग इसलिए इसको याद रखें, बार बार इसको सुन लें 2-3 बार और फिर याद हो जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दें अगर कोई सुझाव आपके पास है। थैंक यू।